नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीकेंड पे डिस्कस करते हैं 3 ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जिन किसी स्टॉक्स के पास पोटेंशियल है कि स्टॉक्स अगले नेक्स्ट फ्यू वीक तक आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एक लार्ज कैप से डिस्कस करेंगे, 2 मिड कैप के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक जो हमारा है वो हमारा स्टॉक है एशियन पेंट। अगर आप एशियन पेंट का चार्ट देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको इस चार्ट में एक रेंज से ब्रेकआउट दिखाई दिया। जो आपका रेंज बना हुआ था वो रेंज आपका 2700 और 2997, ये दो रेंज आपके लिए बने हुए थे स्टॉक्स में। और आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक कहीं ना कहीं इस रेंज से अपर साइड पे निकल रहा है। अगर ये स्टॉक इस रेंज से बाहर निकल रहा है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक किस लेवल तक जा सकता है। स्टॉक का जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो रेजिस्टेंस एरिया हमारा एक जहां पे आपको क्लोजिंग मिला हुआ आपका रेजिस्टेंस एरिया है, और आपका एक दूसरा रेजिस्टेंस एरिया बनेगा यहाँ पे। वो रेजिस्टेंस एरिया आपका एक 3200 या 3000 बोल सकते हैं बनेगा। अब इस स्टॉक को एक बार इस एरिया पे आके रिटेस्ट कंफर्म करने दीजिए, तब इस स्टॉक्स में बाइंग आएगी। फिर आपका ये ट्रेंड लाइन तक इस स्टॉक्स में टारगेट दिखाई दे सकता है अगले फ्यू वीक के लिए। तो इस स्टॉक्स पे आप सभी वॉच रखिएगा। जो आज का हमारा दूसरा स्टॉक है वो है शक्ति पंप। अगर आप शक्ति पंप का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक एक रैली के बाद आपको एक कंसोलिडेशन दिखाई देगा, और स्टॉक इसी कंसोलिडेशन रैली वाले पॉज को निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर इस रैली वाले पॉज को निकालने के लिए मार्केट कोशिश कर रहा है तो स्टॉक का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस 4600 का है। और यहाँ पे स्टॉक के लिए एक सपोर्ट था 3881 का। और यहाँ पे आपको एक पैटर्न विजुअल होगा, पैटर्न था हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ये पैटर्न आपको एक रैली के बाद स्टॉक्स में, यहाँ से स्टॉक्स में एक रैली मिला, और रैली के बाद स्टॉक्स में यहाँ कहीं आपको ये वाला पैटर्न विजुअल होगा। और इसी पैटर्न के साथ आप बोल सकते हैं इसका ब्रेकआउट जैसे 4687 के ऊपर दिखाई दिया किसी भी ट्रेडिंग सेशन में, इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट कंफर्म होगा। अगर स्टॉक ब्रेकआउट देके रीटेस्ट कर देता है तो अच्छा, अगर स्टॉक फॉलो अप बाइंग देता है तो स्टॉक्स पे हम अपना एंट्री बनाएंगे। और जो टारगेट हमारा होगा ये असेंडिंग ट्रायंगल बेस्ड पैटर्न टारगेट हम अचीव हो सकता है इस स्टॉक्स में। और जो असेंडिंग ट्रायंगल का रेंज बना हुआ है वो रेंज आपका बना हुआ है 21% का, और अप साइड पे जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट हमारा 21% अप साइड पे होगा। और जो टारगेट निकल के आएगा वो स्टॉक के लिए टारगेट है 5453, 5447। इस टारगेट के लिए इस स्टॉक्स पे आप वॉच रखिएगा। स्टॉक तभी रेडी होगा जब ब्रेकआउट देगा 4687 के ऊपर। आज का जो थर्ड स्टॉक है वो है हुक्कामार्टी। अगर आप हुक्कामार्टी का चार्ट देखेंगे तो हुक्कामार्टी में आपको एक ब्रेकआउट दिखाई दिया असेंडिंग ट्रायंगल का, और इसी ब्रेकआउट के साथ आपको यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिखाई दिया, और इसी असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट के साथ आपको यहाँ पे के ट्रेडिंग सेशन में रीटेस्ट दिखाई दिया। अब इस स्टॉक्स में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको एक अपसाइड रैली दिखाई दे सकता है 447 टारगेट तक के टारगेट के लिए। तो इस स्टॉक्स पे आप वॉच रखिएगा। ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर इसका आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली पे आपको यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस एरिया के पास कई दिनों से रीटेस्ट कर रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। स्टॉक जैसे इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जब तक है, ये रेजिस्टेंस एरिया इसका 4398 का लेवल बना हुआ है। स्टॉक 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉक जैसे ये 405 406 के ऊपर निकलेगा, आपको 450 447 का टारगेट अचीव होते हुए इस स्टॉक में दिखाई दे सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स थे आज के एनालिसिस में। अगर होप आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।